एक जैसा मीडियम। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लाइट अगर वाटर में ट्रैवल कर रही है तो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लाइट अगर किसी और गैस में ट्रैवल कर रही है, सपोज कर लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लाइट अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लाइट अगर ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। कोई भी होमोजीनियस मीडियम होगा तो उसके अंदर लाइट स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, रेक्टिलिनियर। पर अगर आप मीडियम चेंज करोगे तब बेटा लाइट बेंड हो जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का अलग होगा, n1 और n2 की वैल्यू अलग अलग होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू अलग अलग होगी, तो लाइट बेंड हो जाएगी। तो यही बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इट स्टेट्स दैट लाइट प्रोपोगेट्स इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस समझ में आता है? जिन मीडियम में हर जगह ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना हर जगह यूनिफॉर्म हो। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है लाइट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये रे ऑप्टिक्स इस पे ही टिकी है, पूरी रे ऑप्टिक्स इसी लॉ पे बनी है। पूरी रे ऑप्टिक्स का बहुत ही बेसिक सिद्धांत है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ, अभी बता रहे एक और लॉ अभी आ रहा है ऑप्टिक्स। दूसरा बेटा क्या है? दूसरा लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। अच्छा, अनजाने में तुम्हें ये लॉ पता था पर कभी ऐसे पढ़ा नहीं था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे ये क्या बोलता है जरा सुनो। मान लो बेटा यहाँ पे एक रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे जा रही है, दो रे ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, तो बेटा इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ी ना होता है, इमेज बनेगी यहाँ, बस इतना ही सिग्निफिकेंस है। इन दो रेज को उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि ये रे कहीं और ट्रैवल करेगी और ये कहीं और, ऐसा होता है क्या भाई? रे ऑप्टिक्स तो तुमने क्लास 9 या क्लास 10 में भी पढ़ रखी होगी, क्लास 10 में पढ़ रखी होगी। मुझे ये बताओ, क्लास 10 में तो पढ़ी है, काफ़ी पढ़ी है तुम लोग ने, मुझे ये बताओ अगर दो रेज एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, काट दें, तो क्या दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन को अफेक्ट करती हैं? नहीं, क्योंकि रेज असल में कोई चीज़ है ही नहीं, तो इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई है, इसके नियम हमने बनाए हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन में चलाना है ना। तो यही चीज़ें बता रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, इट स्टेट्स दैट रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर अपॉन इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, जो लाइट रेज होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से उनको मतलब नहीं होता है। एक रे दूसरे को क्रॉस करेगी तो पहले को उससे कोई फर्क नहीं, जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रह जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं। ऐसे मान लो यहाँ पे हमने बना लिया और मान लो यहाँ पे हमारे पास कॉनकेव मिरर है और मान लो ये रे गई यहाँ से ऐसे आई और मान लो ये रे गई यहाँ से ऐसे आई। तो बच्चों हमने दो रे बनाई, दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, ऐसे ही हमने बस एग्जांपल ले लिया कॉनकेव मिरर का, ठीक है ना। एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले लिया हमने कि एक रे मान लो ये है और एक रे मान लो ये है। अब देखो ये दो रे एक जगह पे इंटरसेक्ट की हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनका डायरेक्शन वहां से बदल गया है। ये रे जैसे जा रही थी वैसे चल रही है, ये रे जैसे जा रही थी वैसे चल रही थी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज एक दूसरे को काटने से ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन चेंज कर देगी। पर बेटा ये एकदम फालतू का नियम है, असली नियम ये है, सच्चाई ये है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। बच्चों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जिसके ऊपर पूरी रे ऑप्टिक्स टिकी है, इसके ऊपर और इसके ऊपर पूरी रे ऑप्टिक्स टिकी है, किस पे? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3। यहीं से रे ऑप्टिक्स का सबसे, अगर कोई पूछे रे ऑप्टिक्स का सबसे बेसिक सिद्धांत क्या है, बेटा ये दोनों सबसे बेसिक सिद्धांत है रे ऑप्टिक्स के। जब रे ऑप्टिक्स की किताब पहली बार किसी ने लिखी, किसी महर्षि ने जब पहली बार रे ऑप्टिक्स किताब लिखी तो उसने बोला कि भाई तुम जो फिनोमेना आगे करवाना हो करवाना, आगे आने वाले साइंटिस्ट तुम्हें जो फिनोमेना करवाना हो करवाते जाना, बस ये याद रखना कि ये दो नियम हमेशा फॉलो हों। पहला, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। दूसरा, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते वक्त ये समझाएंगे, आपको बहुत फील होगा इसका इंपॉर्टेंस। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, इट स्टेट्स दैट रे रिट्रेस देयर पाथ व्हेन देयर डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। अभी के लिए तो बहुत सिंपल है,
अभी के लिए तो इसको समझना बहुत सिंपल है। मान लो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है आपके पास, यहाँ मान लो आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, सिंपल एकदम। अभी तो इसका कोई बहुत खास मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, बट इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। ये मान लो एक प्लेन मिरर है, अगर आपने लाइट रे को ऐसे भेजा और इससे टकराया I इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, तो ये वापस ऐसे ही लड़ जाएगा और लड़कर वापस आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट लाइट रे रिट्रेस देयर पाथ, इट स्टेट्स दैट लाइट रे रिट्रेस देयर पाथ व्हेन देयर डायरेक्शन इज रिवर्स। जरा इसकी मीनिंग समझो, इसकी जरा मीनिंग समझो। मान लो एक लाइट रे वहां से होती हुई मेरे पास आई और मैंने इसको वापस पलट दिया, मैंने इसको वापस पलटा, तो ये उसी दिशा में उसी जगह से पास करती हुई जाएगी। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है। एक लाइट रे मान लो सूरज से होती हुई, सन से होती हुई सीधा वो लाइट रे मेरे पास आई, ठीक है। रास्ते में उसने ढेर सारी चीजें देखी हैं, रास्ते में उसने स्काई देखे, स्काई के डिफरेंट लेयर्स देखे, अगल बगल चिड़िया थी, हाय चिड़िया करते हुए इधर आई। फोटोन है, फोटोन ऐसे बोला हाय चिड़िया, चिड़िया बोली हाय बॉस, ऐसे करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है। स्पेस में एलियन से मिली और बाबा क्या हाल, उसने बोला बढ़िया, ऐसे करके आ रही मेरे पास। मैंने मिरर से उसको लड़ाया, मिरर से लड़ते ही वापस गई। अब ये वापस जाते वक्त पूरा रास्ता सेम होगा इसका मतलब ये था, ये नहीं कि लड़कर अच्छा 180 डिग्री पे, बेटा अगर सोचो तो ये पूरा वही रास्ता लेकर जाएगा। इसके पता है इसकी क्या मीनिंग निकाली, सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। अभी सुनने बड़ा आसान लगा, लड़ा तो वापस आया, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। लड़ा वापस 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 वापस, ये पूरा सेम रास्ता लेके जाएगा। यानी लाइट अपनी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग रखती है, लाइट अपने पास्ट के इंसिडेंट अपने पास स्टोर करके रखती है कि अगर मुझे रिवर्स किया जाए तो मुझे उसी पास्ट के इंसिडेंट से होते हुए जाना है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस। बात समझ में आई। वापस जाएगी उसी चिड़िया के पास, और चिड़िया क्या हाल, वो कहेगी बहुत बुरा हाल है, मेरे बच्चे नीचे गिर गए। अरे वो तो उड़ रहे होंगे, नहीं वो उड़ नहीं पाएंगे, भैया अडॉप्टेड है। हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस जोक, है ना, पता नहीं कितने लोग समझ आएगा। मम्मी भैया उड़ नहीं पाएंगे, वो अडॉप्टेड है, नहीं बिटवा, याद आया। क्लियर बात समझ में आई। तो लाइट की ये बहुत ही खास बात थी। मैं चाहूं तो तुरंत बढ़ जाऊं, मैं आपको चाहता हूं आपको फील मिले ना कि क्या पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स वैसे ही बच्चों को बोरिंग लगने लगता है, अरे यार क्या है लाइट रे बनाना है। इसका मैं फील दे रहा था कि फील क्या है इसका, कि लाइट स्टोर्स इट्स मेमोरी, लाइट के पास मेमोरी होती है भाई, बहुत बड़ी बात है। लाइट हैज मेमोरी, और बेटा इसकी जो मेमोरी कार्ड है ना, उसका डेटा कितना है तुमको आइडिया भी नहीं, कितने जीबी, कितने टीबी, कितने टीबी इन पावर ऑफ टीबी डेटा है। जितना भी रास्ता ये ट्रेवल करके आई है दुनिया में, वापस उतना ही रास्ता जा सकती है। मान लो मेरे पास एक कोई लाइट रे आ रही है किसी दूर चमकते तारे की, दूर चमकता तारा मतलब कहीं और का सन, है ना, कहीं और का सन, वहां से एक लाइट आ रही है, अगर मैं पलटू तो वापस वहीं पहुंचेगी। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये एक लॉ हमेशा फॉलो होगा और एक ये लॉ हमेशा फॉलो होगा। क्लियर है। लॉ ऑफ, बेटा इसका ना तुम एप्लीकेशन करके पास्ट इवेंट्स को डिलीट कर सकते हो। इसको बोलते हैं कि क्वांटम इरेजर आप लगा दो तो आप पुरानी चीजों को डिलीट कर दो। अगर आप पुरानी चीजों को डिलीट करोगे तो लाइट की मेमोरी में से वो चीज गायब हो जाएगी, लाइट वापस जाते हैं तो उन चीजों को नहीं देख पाएगी। तो ये क्वांटम इरेजर का एक कॉन्सेप्ट है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं, अभी एकदम ग्राउंड पे नहीं आ पाई हैं रियलिटी में। बट इसको लेके एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल, अगर आप सर्च करना द क्वांटम इरेजर करके, कि पास्ट के इंसिडेंट्स को अगर हम डिलीट कर दें तो फ्यूचर के इंसिडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि लाइट को तो लग रहा है पास्ट की चीजें हो रखी हैं, अब जब उसने वापस देखा पास्ट की चीजें गायब हो गई है। तो ये सब चीजें हैं। बेटा व्हाट इज पोलराइजेशन पढ़ेंगे। पोलराइजेशन में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में छोड़ते हैं। आगे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आ गए हम लोग आज के टॉपिक पे अपने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा बड़ा ही खूबसूरत फिनोमेना, आपको बहुत मजा दिलाऊंगा इसमें, और जितने सवाल बन सकते हैं जेईई मेंस लेवल पे, नीट लेवल पे, सबके सब आप कर ले जाओगे, क्योंकि मैं सबके सब करा के जाऊंगा, डीपीपी भी दूंगा, पढ़ाई का लेवल नहीं गिरेगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। चलो, when light rays strike the boundary of two media such as air and glass, a part of light is turned back into the same medium. This is called refraction of light. क्या बोला है, when light rays strike the boundary of two media, बेटा दोनों ही फिनोमेने कहाँ पे होते हैं, बाउंड्री पे होते हैं, जहां पे दो मीडिया, मीडिया मतलब होता है बेटा मीडियम, जहां पे दो मीडियम सेपरेट होते हैं वहीं पे रिफ्लेक्शन होता है, वहीं पे रिफ्रैक्शन। When light rays strike the boundaries of two media such as air and glass, एग्जाम्पल दिया है कि मान लो यहाँ पे एयर है और इस तरफ ग्लास है, तो बोल रहे हैं कि अगर लाइट रे इस बाउंड्री को स्ट्राइक की तो यहाँ पे क्या होगा,
अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड बैक। बेटा देखो क्या बोल रहे हैं, पूरी लाइट वापस नहीं आई। अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड बैक, पूरी लाइट वापस नहीं आई। बेटा क्या हुआ, इसमें से कुछ लाइट वापस आ गई। अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड बैक, थोड़ी सी लाइट बेटा इस तरफ चली भी जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो हो गया रिफ्रैक्शन। समझ में आया? अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में लाइट वापस आती है, पूरी पूरी नहीं आती, पार्ट ऑफ इट वापस आ जाती है। अब डिपेंड करता है किस तरह का सरफेस है। अब यहाँ पे अगर बढ़िया सिल्वर सरफेस होगा तो अप्रोक्सीमेटली 90% लाइट वापस लौट जाती है, सिर्फ 10% बाहर जाती है। अगर यही सरफेस आप बढ़िया सिल्वर सरफेस ले लो, पॉलिश सरफेस ले लो, तो भाई ये बढ़िया रिफ्लेक्शन करेगा, मस्त रिफ्लेक्शन करेगा। तो ये बेटा करीब 90% रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, 7-8% को रिफ्लेक्ट करता है और 2-3% को एब्जॉर्ब भी करता है अपने अंदर। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, ये आपने जरूर देख रखा होगा क्लास 10th में, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब आप पॉलिश सरफेस लो, है ना। जब आप पॉलिश सरफेस लेते हो, एकदम स्मूथ सरफेस लेते हो, तब क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और जब आपके पास अनइवन सरफेस होता है, जो आपके पास स्मूथ रेगुलर सरफेस ना हो, जो आपके पास अनइवन सरफेस हो, जो आपके पास अनइवन सरफेस हो, तब कैसा होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती, यही डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं है, यही डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये जिसको नहीं आता हो, पता नहीं यहाँ पे क्या खा के आया है, क्या सोच के आया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी दुनिया जानती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको जरा समझते हैं, आ जाओ। पहला लॉ, ये लॉ सबने सुना है, कई लोग को समझ में कम आता है। ये लॉ कई लोग को समझ में कम आता है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बेटा ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन, दिस प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। पढ़ा सबने है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बेटा किस प्लेन में है? ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, किस प्लेन में है बेटा? बच्चा ये किस प्लेन में है, ये बताओ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। बेटा ये प्लेन कौन सा है? हमने रटा था ये सेम प्लेन कौन सा है? किस प्लेन में है? बेटा ये इस प्लेन में है कि ये इस प्लेन में है? ये इस प्लेन में है कि ये इस प्लेन में है? कई लोग का आंसर सही आ गया है कि ये एक्स वाई प्लेन में है, कई लोग कह रहे हैं कि वाई जेड प्लेन में है। बेटा एक प्लेन तो ये हो गया वाई जेड, एक प्लेन ये हो गया एक्स वाई, किस प्लेन में है? बेटा आप ध्यान से देखो, द इंसिडेंट रे ये रही, द रिफ्लेक्टेड रे ये रही, द नॉर्मल ये रही। बेटा सबके सब देखो इस प्लेन के अंदर है, ना कि इस प्लेन में। इस प्लेन में कहाँ है बच्चा? इस पे तो ये ऐसे टकराई, इस पे तो ऐसे टकराई, इधर से ऐसे टकराई और यहाँ से निकल गई। एक्चुअल में तो ये इस प्लेन के अंदर है ना सबके सब, है ना। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये वाई जेड प्लेन में है? देखो अगर आप ये कह रहे हो कि ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, गलत बात है। ये रे यहाँ पे आई, ऐसे स्ट्राइक की, यहाँ से ऐसे निकल गई, इसके प्लेन में कहाँ हुई? ऐसे स्ट्राइक की, ऐसे निकल गई। असल में ये सब किस प्लेन में है बच्चा? असल में ये सब इस प्लेन के अंदर है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन, ये वाला प्लेन। लाइट ऐसे आई, देखो अब लाइट इसके अलोंग ऐसे आई, टुक टुक, देखो इसी प्लेन में चल रही है। ये रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन के अंदर, ये इंसिडेंट रे इसी प्लेन के अंदर, ये नॉर्मल रे इसी प्लेन के अंदर। क्लियर है? ये वाला प्लेन, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्लेन का नाम रखा गया है प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन क्लियर हो गया कौन सा है? दिस इज द प्लेन, इस प्लेन की बात हो रही, प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें सब लाई करती हैं, ना कि इस प्लेन में। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वली। तो बहुत ही लल्लन टाप सी बात की इन्होंने भाई, किसको नहीं पता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये कब होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में?
बेटा ये फिनोमेना कब होता है, रेगुलर में होता है कि डिफ्यूज में होता है? ये कब होता है, रेगुलर में होता है कि डिफ्यूज में होता है? सही आंसर दीजिएगा सोच के कि ये फिनोमेना कहाँ पे होता है, रेगुलर में होता है कि डिफ्यूज में होता है? बेटा सही जवाब है ये दोनों में होता है। दुनिया में जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, बात सुनिए, बात सुनिए भाई साहब, लाइन बोलता हूं मैं तो सोच के बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता। दुनिया में जहां भी रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। जहां भी रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो डिफ्यूज्ड हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो इंक्लाइंड हो, चाहे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये बात सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है भाई साहब, सिद्ध है। चलो नेक्स्ट, द अबव two laws can be applied to reflecting surfaces which are not even horizontal. The following figures illustrate the point. जरा ये देखिए, जरा ये देखिए, जरा ये देखिए, अनइवन में भी होगा बेटा, अनइवन में रेज पैरेलल नहीं होंगी, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर ही होगा। हर जगह होगा बेटा, दुनिया में हर जगह जहां रिफ्लेक्शन हो, अनइवन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, सभी रेज का, सभी रेस का। वहां पे नॉर्मल बदलते जाते हैं, अनइवन में सबके नॉर्मल बदलते जाते हैं, आई और आर तो बराबर ही होंगे। अब भाई साहब बात करते हैं, मैंने कहा इस टाइप का कुचुर 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 कुछ बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बराबर है बेटा, कहीं भी यहाँ हमने बनाया, एक हमने क्या बना लिया, ये कॉनकेव मिरर, सभी को पता है ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। बेटा नहीं पता है तो पता कर लो, सब आ रहा है जेई में, नीट ने भी अभी सिलेबस अभी तो जारी नहीं किया, जारी करे तो पता चले। तो अभी तो ये सब आ रहा है बेटा सभी कंपटीशन में, उम्मीद है हटने की, हट जाएगा तो मजा आ जाएगा, तुम्हें काफी कम रिवाइज करना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बराबर, दुनिया में जहां भी रिफ्लेक्शन होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पहले लेक्चर में ऐसा डिजाइन ही किया हूं कि आपको सब चीज का धीमे धीमे आइडिया लगता जा रहा है, एक इंट्रोडक्टरी हो रहा है कि कॉनकेव मिरर में भी रिफ्लेक्शन होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा, हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, आई इज इक्वल्स टू आर, लाइट हमेशा ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस की बात करते हैं, दो स्पेशल केस है मेरे पास। पहला स्पेशल केस नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है बेटा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 डिग्री हो। ये इंसिडेंट लाइट आई, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे आप, ये इंसिडेंट लाइट आई, इस जगह पे सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, ये इंसिडेंट लाइट आई, सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, नॉर्मल बनाएंगे। सभी बच्चों ने बोल दिया क्या बनाएंगे, नॉर्मल। क्या बनाए, नॉर्मल। अब बेटा इंसिडेंट लाइट भी ऐसे ही, नॉर्मल भी ऐसे ही, सबको पता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो बेटा आपने ये लाइट कैसे आई है, नॉर्मल इंसिडेंस है, ये लाइट कैसे इंसिडेंट हुई है, ऐसे। आप मुझे ये बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस प्लेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। सभी को समझ में आता है भाई साहब। आप यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे ऐसे बनेगा, यहाँ पे आप नॉर्मल बनाएंगे ऐसे बनेगा, ये बन गया नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बना, इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो पलट कर वापस ही निकल जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है ये, इसको यूज करके इमेज फॉर्मेशन हम लोग खटाखट इमेज बनाते हैं, बड़ा ही मस्त रूल है, इमेज फॉर्मेशन बड़ा काम आता है हमको। क्लियर है बात? मान लो ये प्लेन मिरर है, रे ऑफ इंसिडेंस गई, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस
हाँ, अगला देखें, ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब ग्रेजिंग में क्या होगा, ग्रेजिंग बेटा मिरर को हम लोग टच करते हुए जाएंगे, ग्रेज करते हुए जाएंगे, एकदम छूते हुए जाएंगे, तो ये हो गया ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये शायद ना सुना हो आपने, ये थोड़ा अनसुना सा होगा, शायद नॉट हर्ड है, इतना फेमस नहीं है कि नहीं, इतना सुना नहीं होगा। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग क्या है बेटा, टच करते हुए जाते हैं, एकदम मिरर को छूते हुए चले जाते हैं, छूते हुए चले गए, टेंजेंट बना के चले गए। कैसे चले गए, टेंजेंट बना के चले गए, टेंजेंट बनाकर चले गए। बेटा यहां पे अगर हम बात करें नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ये बन गया नॉर्मल। ये इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेटा ये देखो छूते हुए, ये मिरर था, इसके ऊपर से ऐसे टच करते हुए रे निकल गई, ये बनेगा नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिख रहा है, 90, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी